क्या सुअर हार्ट ट्रांसप्लांट एक रियलिटी है? सफल सर्जरी दिखाती है कि ये संभव है। यूनाइटेड स्टेट के 58 वर्ष के लॉरेंस फॉसेट हार्ट फेलियर की वजह से मर रहे थे जब उन्हें लाइफ सेविंग ट्रांसप्लांट के बारे में पता चला। इतनी अनसर्टेनिटी के बीच में आशा की एक किरण बनी रही, एक ऐसी संभावना जो थी तो संदेह से भरी लेकिन फिर भी आशाजनक थी, जिसमें उन्हें सुअर के दिल का उपहार मिलने वाला था। और इसी के साथ 20 सितंबर को 2 बच्चों के विवाहित पिता यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड मेडिकल सेंटर में जेनेटिकली मॉडिफाइड सुअर के दिल का सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट करने वाले दुनिया के दूसरे मरीज बन गए। फॉसेट ने सर्जरी से पहले यूएमएमसी के एक प्रवक्ता को बताया कि मुझे हर ह्यूमन ट्रांसप्लांट इंस्टीट्यूट ने रिजेक्ट कर दिया था और अब हम एकमात्र वास्तविक उम्मीद सुअर के हार्ट का ट्रांसप्लांट करना है। उन्होंने कहा, पूरी तरह से सब अच्छा होने की उम्मीद है और उस समय मेरा अगला कदम घर जाने के लिए पर्याप्त स्वस्थ समझा जाना होगा। वह पहला चमत्कार होगा, दूसरा चमत्कार 1 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद होगा। उस समय मुझे जो कुछ भी मिल सकता है मैं ले लूंगा। और इसके बाद फॉसेट को अपना मिरेकल मिल गया। 20 अक्टूबर को अस्पताल द्वारा जारी एक वीडियो में उनके डॉक्टर ने कहा कि 1 महीने बाद उनके शरीर में सुअर के दिल को अस्वीकार करने का कोई संकेत नहीं दिखा। वह अपने दम पर सांस ले रहे हैं और उनका दिल सहायक चिकित्सा उपकरणों की सहायता के बिना अच्छी तरह से काम कर रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ ओटावा के हार्ट इंस्टीट्यूट के हार्ट सर्जन और सर्जरी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर मार्क रुएल ने सुअर ट्रांसप्लांट सर्जरी को ग्राउंड ब्रेकिंग कहा। उन्होंने ग्लोबल न्यूज को बताया कि यह वास्तव में लीक से हटकर है। यह इम्यूनोलॉजी ट्रांसप्लांट चिकित्सा अवधारणाओं का उपयोग करने और वास्तव में उन्हें किसी ऐसी चीज पर लागू करने का एक सुंदर उदाहरण है जिसकी मुझे लगता है कि हमें भविष्य में आवश्यकता होगी। उन्होंने कहा कि जेनेटिकली रूप से परिवर्तित जानवर एक वास्तविकता है जो फूड चेन की आपूर्ति कर रहे हैं, लेकिन ऐसे अंग भी प्रदान कर रहे हैं जो मनुष्य या यहाँ तक कि स्किन ग्राफ्ट के लिए गहराई से अनुकूल है। मनुष्य के हार्ट में सुअर के दिल का ट्रांसप्लांट, इस पूरे प्रोसेस को ज़ेनो ट्रांसप्लांटेशन कहा जाता है। हेल्थ कनाडा के अनुसार ज़ेनो ट्रांसप्लांटेशन गैर मानव पशु प्रजातियों से लिविंग सेल्स, टिश्यूज और ऑर्गन्स का मनुष्यों में ट्रांसफर होता है। मनुष्य के साथ उनकी जैविक समानता के कारण सुअरों का उपयोग आमतौर पर ज़ेनो ट्रांसप्लांटेशन रिसर्च में किया जाता है। हेल्थ कनाडा ने कहा कि ज़ेनो ट्रांसप्लांटेशन का लक्ष्य ह्यूमन डोनर ऑर्गन्स जैसे हार्ट, किडनीज और लीवर्स की कमी को दूर करना है। हालांकि ऑर्गन रिजेक्शन, डिजीज के ट्रांसमिशन और लॉन्ग टर्म विएबिलिटी के कारण पशु से मानव अंग ट्रांसप्लांट्स के प्रयास दशकों से विफल रहे हैं। विभाग ने कहा कि ऑर्गन्स की कमी के कारण सैकड़ों कनेडियंस ऑर्गन ट्रांसप्लांट के इंतजार में मर जाते हैं। औसतन कनाडा में हर साल लगभग 4300 लोग ट्रांसप्लांट के लिए इंतजार करते हैं, लेकिन केवल कुछ कनेडियंस ही डोनर्स के रूप में रजिस्टर्ड होते हैं। लेकिन मेडिकल एक्सपर्ट को उम्मीद है कि ज़ेनो ट्रांसप्लांटेशन एक दिन लंबी प्रतीक्षा सूची की भरपाई करने में मदद कर सकता है। जेनेटिकली मॉडिफाइड सुअर के हार्ट का ह्यूमन पेशेंट में पहला सफल ट्रांसप्लांट जनवरी 2022 में उसी चिकित्सा केंद्र यूएमएमसी में हुआ था। 57 वर्ष के मरीज डेविड बेनेट ट्रेडिशनल ट्रांसप्लांट के लिए योग्य नहीं थे और उनके जीवन के अंत के करीब हार्ट फेलियर के अंतिम चरण में थे। तब उन्हें एक सुअर का दिल मिला। लैंसेट में प्रकाशित 2023 के एक अध्ययन के अनुसार सुअर हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद बेनेट ने रिजेक्शन के कोई स्पष्ट संकेत के बिना स्ट्रॉन्ग कार्डियक फंक्शन का अनुभव किया, लेकिन सर्जरी के 2 महीने बाद अचानक हार्ट फेलियर से उनकी मृत्यु हो गई। बाद में ऑर्गन के अंदर सुअर के वायरस के लक्षण पाए गए। सबसे हालिया सुअर हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए यूएमएमसी ने एक मीडिया रिलीज में कहा कि डोनर सुअर की वायरस, बैक्टीरिया और पैरासाइट्स के लिए नियमित जांच की गई है और परीक्षण में कोई अनएक्सपेक्टेड रोगजनक सामने नहीं आया। दूसरी सर्जरी के लिए इस्तेमाल किया गया हार्ट वर्जीनिया बेस्ड बायोटेक्नोलॉजी कंपनी रेविवकोर के जेनेटिकली मॉडिफाइड से संशोधित सुअर से आया था, जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स के लिए सुअरों को जेनेटिकली मॉडिफाई करने में माहिर है। प्रायोगिक प्रक्रिया के बारे में सुनने के बाद यूएमएमसी ने कहा कि फॉसेट ने इसके लिए पूरी सहमति दी है और उन्हें सभी जोखिमों के बारे में सूचित किया गया है।
इसके अलावा उनका पूरा साइकेट्रिक इवैल्यूएशन किया गया और एक मेडिकल एथिसिस्ट के साथ मामले पर चर्चा की गई। आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। फिर से हाजिर होंगे नई रिपोर्ट के साथ। आप देखते रहिए BTV, बी पॉजिटिव, बी योरसेल्फ।